उन्होंने अपने बेटे का नाम खुर्रम रखा। वक्त यूं ही गुजरने लगा। खुर्रम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुएं से निकल कर खेलने लगा। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो शहर जाकर कुछ मेहनत मजदूरी करने लगा। जल्द ही इसने शहर में एक मकान किराए पर लिया और अपनी माओ को कुएं से निकाल कर शहर ले आया। चुड़ैल को किसी तरीके से पता चल गया कि बादशाह की दूसरी बीवियां जिंदा हैं और वजीर ने गद्दारी की थी। इसने पहले तो वजीर को खत्म किया। इसने किसी तरीके से लड़के का पता लगवाया। चुड़ैल ने बादशाह से कहा कि बहुत अरसा हुआ मैंने अपने मैके वालों की खबर नहीं ली। मैं चाहती हूँ कि अपने मैके अपनी खैरियत की खबर भेजूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है। चुड़ैल ने कहा कि शहर में एक लड़का है जो मेहनत मजदूरी करता है, इसका नाम खुर्रम है, आप इसे बुलवाइए, मैं इसके हाथ ही अपनी खैर खबर अपने मैके वालों को भेजूंगी। बादशाह ने कहा कि शाही कासद जो मौजूद है तुम इसे अपने मैके भेज दो, लेकिन चुड़ैल ना मानी और जिद करने लगी, मैं इसे ही भेजूंगी। चारों नाचार बादशाह ने खुर्रम को बुलवाया। चुड़ैल ने इसे पता वगैरह समझा दिया और चिट्ठी लिखकर इसके माथे पर लगा दी और कहा कि इसे उतारना नहीं है और अब किसी से भी मिले बगैर सीधे मेरे ताए पते पर चले जाओ। खुर्रम ने सफर का सामान लिया और घोड़े पर बैठकर सफर शुरू कर दिया। वो जंगल और बयाबान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। रास्ते में किसी शहर के नजदीक एक बाग में वो आराम करने रुका। इसने अपना घोड़ा दरख्त के साथ बांध दिया और खुद दरख्त की छांव में आराम करने को लेट गया। इस शहर की शहजादी भी अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर को आई हुई थी। इसने खुर्रम को दरख्त के नीचे सोते देखा तो इसके पास चली आई। पास आने पर इसने खुर्रम के माथे पर लगी तहरीर पड़ी तो बहुत परेशान हुई। इतने में खुर्रम भी नींद से जाग गया। इसने शहजादी को अपने पास बैठा देखा। शहजादी से पूछने लगी कि तुम किधर को सफर कर रहे हो। खुर्रम ने कहा कि हमारे शहर की मलका ने अपने मैके अपनी खैरियत की इत्तला देने के लिए भेजा है, बस इधर ही जा रहा था कि कुछ देर आराम करने को रुक गया। शहजादी ने पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माथे पर क्या तहरीर लिखी है। खुर्रम ने कहा कि मैं नहीं जानता। शहजादी ने तहरीर पढ़कर खुर्रम को सुनाई, जिस पर लिखा था, ये मेरी सोतन का बेटा है, जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। खुर्रम बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा कि अब मैं क्या करूं, वो लोग मुझे मार देंगे। शहजादी ने कहा कि मैं इस तहरीर को बदल देती हूँ जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। शहजादी ने वो चिट्ठी उतार कर इसकी जगह एक और चिट्ठी लगा दी जिस पर इसने लिखा कि ये मेरा बेटा है, इसकी बहुत इज्जत अफजाई की जाए। खुर्रम ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। वो जैसे जैसे कोहकाफ की तरफ बढ़ता गया इसे अजीब आवाजें आने लगी। बिलाकर जब वो गहरे कोहकाफ पहुंचा तो आदम बो करते जिन और देव आगे बढ़े। लेकिन जब इन्होंने खुर्रम के माथे पर लिखी तहरीर पढ़ी तो इन्होंने इसे कंधे पर उठा लिया। खुर्रम बहुत खौफजदा था लेकिन इसने अपना खौफ जाहिर ना किया। जिन इसे लेकर इसकी नानी के घर आए। नानी खुर्रम को देखकर सदके वारी जाने लगी। इसका नवासा आया है। इन्होंने खुर्रम की बहुत खिदमत की। इसे तरह तरह के फल और खाने वगैरह खिलाए तो खुर्रम का खौफ बिल्कुल ही जाता रहा। वो अब आराम से यहाँ रहने लगा। वो अपनी नानी के घर रखी चीजों और तोतों चिड़ियों के बारे में पूछता रहा। नानी ने बताया, फलां तोते में तेरे फलां मामू की जान है और फलां चिड़िया में तेरी फलां डेल मामी की जान है। एक चिड़िया के बारे में नानी ने बताया कि इसमें मेरी जान है। एक चिड़िया का पिंजरा लग पड़ा था। खुर्रम ने नानी से पूछा कि इसमें किसकी जान है। नानी ने बताया कि इसमें तेरी माँ की जान है। एक डंडा और रस्सी पड़े थे। इसके मतलब खुर्रम ने नानी से पूछा कि इसका क्या काम है। नानी ने बताया कि अगर पूरी फौज भी मिलकर तुम्हें अकेले को मारने के लिए आए तो तुमने बस एक मंत्र पढ़ना है, पेट लपेट रस्सी मार मार डंडे। बस रस्सी लपेटती जाएगी और डंडा ऊपर से मारता जाएगा और तुम्हें फौज पर फतह हासिल हो जाएगी। एक सुरमे के मतलब नानी ने बताया कि अगर किसी की आंखें निकाल भी दी गई हो तो इस सुरमे को आंखों में डाला जाए तो नूर वापस आ जाएगा। खुर्रम सब कुछ सुनता और समझता रहा। वो बस अब वहाँ से निकलने का मौका तलाश कर रहा था। एक दिन शहर के सारे जिन और चुड़ैलें कहीं दूर से मुल्क में शादी पर गए। सिर्फ खुर्रम और नानी ही रह। खुर्रम को निकलने का मौका मिल गया। इसने सबसे पहले नानी की जान वाली चिड़िया की गर्दन मरोड़ी और नानी को मार दिया। फिर इसने सारी चिड़ियाओं और तोतों की गर्दनें मरोड़ दी। इसने अपनी चुड़ैल माँ की जान वाली चिड़िया, रस्सी और डंडे और सुरमे को दिया और वहाँ से भाग निकला। जल्द ही वो अपने शहर वापस आ पहुंचा और चुड़ैल मलका के हुजूर पेश होकर इसने बताया कि सब बिल्कुल खैरियत से हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और आपको सलाम भेजा है। ये कहकर खुर्रम चला गया। लेकिन चुड़ैल को समझ न आई कि ये बच के कैसे आ गया। वो बहुत गुस्से में सोचने लगी कि इसे कैसे खत्म करूं कि मुझ पर इल्जाम भी ना आए। खुर्रम अपने घर आया। इसकी माएँ इससे मिलकर बहुत खुश हुई। इसने सुरमा अपनी माओ की आंखों में डाला। इन सब की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। अब चुड़ैल ने बादशाह से कहा कि इस लड़के खुर्रम की फौज के साथ जंग करवाओ। बादशाह ने मना कर दिया लेकिन चुड़ैल ने किसी न किसी तरह बादशाह को मना लिया। खुर्रम को पैगाम भेज दिया गया कि फलां दिन इसकी बादशाह की फौज के साथ जंग है। पूरे शहर में मनादी करा दी गई कि खुर्रम की फौज के साथ जंग है। मुकर्ररा दिन एक बड़े मैदान में जंग की तैयारी कराई गई। बादशाह और इसकी मलका के लिए एक ऊंचा चबूतरा बना दिया गया और बाकी आवाम के लिए एक तरफ कुर्सियां लगा दी गई। खुर्रम अपनी माओ को भी ले आया और एक तरफ बैठा दिया। मैदान में एक तरफ अकेला खुर्रम और दूसरी तरफ बादशाह की फौज का एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया। जब लड़ाई शुरू होने का ऐलान किया गया तो खुर्रम ने रस्सी और डंडा निकाला और इसने इसे मैदान में फेंकने के बाद मंत्र पड़ा, लपेट लपेट रस्सी मार मार डंडे। देखते ही देखते रस्सी ने सारे फौजियों को लपेटना शुरू कर दिया और डंडे ने मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बादशाह के सारे फौजी जमीन पर पड़े हुए थे। लोग खुर्रम को दाद देने लगे। बादशाह के लिए ये बहुत शर्म का मुकाम था कि इसके फौजी एक लड़के का मुकाबला नहीं कर सके। इसने एक और फौजियों का दस्ता बुलवाया। हमने फिर रस्सी और डंडे पर मंत्र पड़ा। रस्सी ने फिर लपेटना शुरू कर दिया और डंडे ने मारना शुरू कर दिया। जल्दी ही ये सारे फौजी भी जमीन पर ढेर हो गए। चुड़ैल ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो खुद भागी के खुर्रम को खुद कत्ल कर दे। हमने जब चुड़ैल को अपनी तरफ आते देखा तो इसने चुड़ैल की जान वाली चिड़िया निकाली और इसकी एक टांग तोड़ दी। वो एक
एक टांग के साथ फिर उठकर भागी तो खुर्रम ने चिड़िया की दूसरी टांग भी तोड़ दी। बादशाह ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने खुर्रम से पूछा कि ये सब कुछ क्या है। खुर्रम ने सारी कहानी सुनाई कि आपने मेरी माँ को चुड़ैले कहकर घर से निकाल दिया था, लेकिन दरअसल ये खुद चुड़ैल है और मेरी माँ बेकसूर। बादशाह ने सारी हकीकत जानने के बाद चिड़िया पकड़ी और उसकी गर्दन खुद मरोड़। चुड़ैल खत्म हो गई। बादशाह ने अपनी बीवियों से माफी मांगी, अपने बेटे को गले लगाया। वो बहुत खुश हुआ कि मेरे बेटे ने मुझसे ज्यादा समझदारी दिखाई। वो अपने बेटे और बीवियों को लेकर अपने महल की तरफ चल दिया और फिर वो लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।